Good morning, student. In our series chapter Central Problem of an Economy. Today I am going to start new topic, and topic is production possibility curve. Production possibility curve. Other name is transformation curve and other name is frontier. Now the meaning of production possibility curve, short name is PPC curve. So PPC curve means a curve showing alternate bundle of two goods with given resources and technology. ठीक है, इट मीन्स पीपीसी जो है वो अल्टरनेट बंडल को रिप्रेजेंट करता है. अल्टरनेट का मतलब क्या है? दो हम यहाँ कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें विद गिवन रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज गिवन होंगे एंड टेक्नोलॉजी, और हमारी टेक्नोलॉजी भी गिवन होगी. उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम दो कॉम्बिनेशन को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ द एजम्पशन ऑफ पीपीसी का assumption. First assumption is resources are given. Resources are given means resources are limited as well as fixed. Resources given का मतलब है जो हमारे पास resources हैं उन्हीं को यूज करेंगे हम, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने प्रोडक्शन को आगे करेंगे. नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट. टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि फिक्स नेचर की टेक्नोलॉजी होगी. एक बार आप जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, चाहे वो लेबर इंटेंसिव है, चाहे वो कैपिटल इंसेंटिव है, लास्ट तक हम उसी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे. नाउ the next point is potential utilization of resources. It means that जो resources होंगे वो full और efficient utilization होगा, ना under utilization होगा और ना ही ओवर यूटिलाइजेशन होगा. हमको उसको फुल यूटिलाइजेशन करेंगे. एंड कंपैरिजन ऑफ टू गुड्स ओनली. पीपीसी कर्व में सिर्फ दो गुड्स के ही कंपैरिजन को कंसीडर करेंगे, दो से ज्यादा गुड्स नहीं होंगे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्सेज आर नॉट equal. Resources are not equal efficient is production of both goods. रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर इक्वली एफिशिएंट यूटिलाइज नहीं होंगे. एक का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एक के प्रोडक्शन को हमें कम करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. नाउ वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द शेड्यूल. यहाँ हम शेड्यूल बना रहे हैं, रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्बिनेशन. वीट, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को कंसीडर कर रहे हैं. यहाँ वीट और राइस, ए बी सी डी ई. ए कॉम्बिनेशन में मान लो हमारे पास 100 रिसोर्सेज है, 100 के 100 रिसोर्सेज हमने वीट का प्रोडक्शन कर लिया तो राइस का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा. इट बेस ऑन एमआरएस. किस पर बेस होगा? एमआरएस पर बेस होगा. एमआरएस क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. एमआरटी पर बेस होगा, मार्जिनल रेट ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक यूनिट को रेज करने के लिए हमें दूसरी यूनिट को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो बी कॉम्बिनेशन में अगर हमें क्या करना है, राइस के प्रोडक्शन को रेज करना है, तो व्हीट के प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, फॉल करना पड़ेगा। कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस कर दिया, 10 यूनिट। ठीक है, फिर अगर हमें राइस के प्रोडक्शन को रेज करना है तो हमें इसकी यूनिट को कम करना पड़ेगा। कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस कर दिया, 20। MRS मस्ट बी इंक्रीज, MRS सेक्रीफाइस रेशियो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अब सी कॉम्बिनेशन में क्या कहता है, हमें राइस के प्रोडक्शन को और रेज करना है तो हमें व्हीट के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। 70 से 30 कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस कर दिया, 30। लास्ट कॉम्बिनेशन में क्या करना है, व्हीट का प्रोडक्शन नील और इसका प्रोडक्शन 40। यहाँ कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस कर दिया, 40। तो MRS मस्ट बी इंक्रीज, जो सेक्रीफाइस रेशियो वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द डायग्राम। अब यहाँ डायग्राम शो करेंगे with the help of scale and pencil. On y axis represent the, जो गेनिंग वैल्यू होगी उसको हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और जो सेक्रीफाइस होगी उसको y एक्सिस पर। मेजर लेंगे यहाँ पर 20-20 का, क्योंकि व्हीट की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 100 है, तो 20-20 का मेजर लेंगे। 20, 40, 60, 80 और 100। और यहाँ पर जो राइस की है वो 40 है, यहाँ 10-10 का मेजर लेंगे। 10, 20, 30, 40। अब हम यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। देखो ए कॉम्बिनेशन में हमने देखा था व्हीट का प्रोडक्शन 100 और राइस का प्रोडक्शन 0। व्हीट का प्रोडक्शन है 100, राइस का है 0, यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, पहले कॉम्बिनेशन। बी कॉम्बिनेशन में व्हीट का प्रोडक्शन है 90 और राइस का प्रोडक्शन है 10, तो इसका प्रोडक्शन 90 यहाँ मेजर कर देंगे और इसका प्रोडक्शन है 10। सी कॉम्बिनेशन में व्हीट का प्रोडक्शन 70 और राइस का प्रोडक्शन 20। सी कॉम्बिनेशन में 70 और इसका है 20, यहाँ पॉइंट इंडिकेट करेंगे। डी कॉम्बिनेशन में व्हीट का प्रोडक्शन 40 और राइस का प्रोडक्शन 30। व्हीट का प्रोडक्शन 40 और राइस का प्रोडक्शन 30, पॉइंट इंडिकेट है। लास्ट कॉम्बिनेशन में इसका प्रोडक्शन 0 और राइस का प्रोडक्शन 40। इसका प्रोडक्शन 0, राइस का 40। नाउ ज्वाइन द पॉइंट एंड ड्रॉ द पीपीसी कर्व। अब यहाँ पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और पीपीसी कर्व ड्रॉ कर देंगे। पीपीसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।